Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that the school has been closed due to COVID-19. So we are going to start online classes. Today is our first class of social study. Subject Geography. Grade 7. Now we are going to start unit number 1. Physical state of the earth. ज़मीन की तिबी हालत. क्लास स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, प्लेट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट्स एंड फॉल्ट्स एंड देयर टाइप्स. लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ज़मीन की तहों की साख्त. लेयर्स कहते हैं तहों को, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को. ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में इंसान की मालूमात महदूद है. The distance between the surface of Earth and its core center is more than 6,000 kilometers. ज़मीन की सतह का फासला उसके मरकज़ से 6,000 किलोमीटर से ज़ायद है. Therefore, to know about the internal structure of Earth, human beings take help from seismic earthquake waves and the magnetic and gravitational force of Earth. लिहाजा इंसान इसकी अंदरूनी हालत का पता लगाने के लिए ज़लज़ले की लहरों, ज़मीन की मकनातीसी क़ुव्वत और उसकी कशिश शकल से मदद लेता है. द टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेज टूवर्ड द कोर ऑफ अर्थ. ज़मीन के मरकज़ की तरफ दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा होता जाता है. द इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स. ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को 3 बड़े अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है: मेंटल, एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर. दरमियानी तह, बैरूनी तह और अंदरूनी तह. क्रस्ट, आउटर सरफेस, बैरूनी सतह. द सरफेस ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड ड्राई लैंड. ज़मीन की सतह पानी और खुश्की पर मुश्तमिल है. इट्स थिकनेस इज नॉट यूनिफॉर्म और उसकी मोटाई एक जैसी नहीं है. द अपर मोस्ट एंड लेस थिक स्फीयर ऑफ अर्थ इज नाउ एज क्रस्ट. ज़मीन के सबसे ऊपर और कम मोटाई वाले सतह को क्रस्ट, बैरूनी सतह कहते हैं. Its thickness is between 8 to 40 kilometers. उसकी मोटाई 8 से 40 किलोमीटर के दरमियान है. मेंटल, मिडल लेयर, दरमियानी तह. मेंटल इज बिलो द क्रस्ट. मेंटल बैरूनी सतह के नीचे दरमियानी तह है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 layers. ये 2 तहों पर मुश्तमिल है. इन दिस लेयर अपर मेंटल इज 670 किलोमीटर्स थिक. बेलाइट मेंटल के मोटाई 670 किलोमीटर है. इन दिस लेयर मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर इन मोल्टन स्टेट. इसमें ज़्यादातर चट्टानें पिघली हुई हालत में मिलती हैं. बिलो द अपर मेंटल इज लोअर मेंटल विच इज़ हार्ड एंड सॉलिड. बिलाई दरमियानी सतह के नीचे निचली दरमियानी सतह होती है जो सख्त और ठोस होती है. इट्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम. ये ज़्यादातर लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अनासिर पर मुश्तमिल है. इट्स थिकनेस इज 2000 to 30 किलोमीटर. इसकी मोटाई 2230 किलोमीटर है. कोर, इंटरनल पार्ट, मरकज़, अंदरूनी हिस्सा. द स्फीयर प्रेजेंट अंडर मेंटल इज कॉल्ड कोर. मेंटल की तह के नीचे मरकज़ वाक़या है. इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. मरकज़ के भी 2 हिस्से हैं: एक्सटर्नल कोर एंड इंटरनल कोर. बैरूनी मरकज़, अंदरूनी मरकज़. एक्सटर्नल कोर इज इन लिक्विड फॉर्म बिलो द मेंटल. बैरूनी मरकज़ मेंटल के नीचे माया हालत में है. इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मॉल्टन रॉक्स. ये तह ज़्यादातर पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है. इट्स थिकनेस इज 2250 किलोमीटर्स. इसकी मोटाई 2250 किलोमीटर है. इंटरनल कोर इज़ मेड ऑफ निकल एंड आयरन. अंदरूनी मरकज़ लोहे और निकल से बना है. इट इज़ आल्सो नाउ एज नाइफ. इंटरनल कोर को, अंदरूनी मरकज़ को नाइफ भी कहा जाता है. दिस नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम द इनिशियल 2 letters ऑफ निकल एंड फ्यूरस आयरन. ये नाम निकल और लोहे के इब्तदाई 2 हरूफ के मिलने से वजूद में आया. द इंटरनल कोर इज़ सॉलिड. अंदरूनी हिस्सा सख्त होता है. इट इज़ द हैवीएस्ट अमंग ऑल स्फीयर्स और सब सतहों से ज़्यादा वजनी है. इट्स थिकनेस इज 1220 किलोमीटर्स. इसकी मोटाई 1220 किलोमीटर है. प्लेट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, ज़मीन की प्लेटों की हरकत. इट इज़ अ रियलिटी. ये एक हकीकत है दैट द एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट्स वर वंस इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल मैस.
मौजूदा बर आज़म कभी एक थे। दे डिवाइडेड इंटू 7 कॉन्टिनेंट्स ड्यू द कॉन्टिनेंटल मूवमेंट्स। बर आज़मी हरकत के बायस ये बाद में 7 बर आज़मों में तकसीम हो गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, करोड़ साल पहले, ऑल कॉन्टिनेंट्स वर अटैच विद वन एनदर। करोड़ साल पहले तमाम बर आज़म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। सो देयर वॉज अ सिंगल कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया, जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर सिर्फ एक बड़ा बर आज़म मौजूद था जिसे पेंजिया कहते हैं। ग्रेजुअली दिस बिग कॉन्टिनेंट डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लेट्स विच गॉट द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिनेंट। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा बर आज़म निस्बतन छोटे हिस्सों प्लेटों में तकसीम होकर मौजूद बर आज़मों की शक्ल इख्तियार कर गया। 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, 7 बड़ी प्लेट। द बिग प्लेट ऑफ क्रस्ट आर फॉलोइंग: Pacific Plate, North American Plate, South American Plate, Eurasian Plate, African Plate, Australian Plate, and Antarctica Plate. Faults and their types. दरारें और उनकी इकसाम. Big cracks or clefts in the earth crust are now as fault. ज़मीन में मौजूद बड़ी दरारों को फॉल्ट कहा जाता है. Because of these cracks, इन दरारों की वजह से lithosphere divided into big and small parts. lithosphere छोटे बड़े हिस्सों में तकसीम हो गई है. These parts are moving continuously because there are molten rocks beneath them. ये इसे मुसलसल हरकत करते रहते हैं क्योंकि इनके नीचे पिघली हुई चट्टानें मौजूद हैं. Due to the motion of tectonic plates, the cracks have extended hundreds of miles deep. प्लेटों की हरकत से पड़ने वाली दरारें कई सौ मीटर की गहराई तक चली गई हैं. These cracks form the boundaries between tectonic plates. यही दरारें प्लेटों के दरमियान सरहदें हैं. These cracks are seen in the form of center of volcanoes and earthquake, जो आतिशफशा पहाड़ों और जलसलों के मरकज़ की सूरत में नज़र आती हैं. Pacific Plate is surrounded by volcanoes. Pacific Plate के चारों तरफ आतिशफशा पहाड़ मौजूद हैं. Most of the earthquake occur in this area because it is surrounded by cracks. दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ल्ज़ले भी यहीं आते हैं क्योंकि चारों तरफ दरारें हैं. Therefore, it is also known as ring of fire. लिहाजा इसको आग का दायरा भी कहते हैं. Usually the faults are formed in weak area. फॉल्ट बनने का अमल अमूमन कमज़ोर जगह पर होता है. The area where a fault form is known as fault zone. फॉल्ट बनने का इलाका fault zone कहलाता है. The crack present in fault zone is called fault line. fault zone में मौजूद दरार को fault line कहा जाता है. Types of fault: normal fault, transform fault, reverse fault. Normal fault. Normal fault, parts of the crust move in opposite direction. Normal fault में ज़मीन की बैरूनी सतह के टुकड़े मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं. Due to the removal of upper layer, बिलाई तहों के हट जाने से लावा comes out through the weak portion of earth. लावा ज़मीन के कमज़ोर हिस्सों से बाहर निकल आता है. And volcanic eruption occur, और आतिशफशानी अमल होता है. Transform fault. When pieces of plate move forward and backward, जब प्लेटों के टुकड़े आगे पीछे हरकत करते हैं, they rub against each other, तो आपस में रगड़ खाते हैं. Such types of faults are called a transform fault. इस तरह का fault transform fault कहलाता है. In this fault, no part of earth move up or down. इस fault में ज़मीन का कोई हिस्सा ऊपर या नीचे हरकत नहीं करता. Reverse fault. Reverse fault occur when plates move towards each other. रिवर्स फॉल्ट इस वक्त बनता है जब प्लेटें एक दूसरे की हर तरफ हरकत करती हैं. ड्यू टू द प्रेशर बिटवीन प्लेट्स, अर्थक्वेक एंड इरप्शन ऑफ वोल्केनोज अक्कर. इस तरह दरमियान में दबाव की वजह से ज़लज़ले आते हैं और आतिशफशानी अमल होता है. इन दिस वे द प्लेट्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड यूजुअली माउंटेन्स आर फॉर्म्ड. इस तरह प्लेटों के एक दूसरे के करीब आने से अमूमन पहाड़ बनते हैं. यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. Question number 2. Write down the names of internal part of Earth. Internal part of Earth is divided into 3 important parts: crust, mantle, core. Question number 3. Write down the names of big plates of Earth. The big plate of crust are following: Pacific Plate, North American Plate, South American Plate, Eurasian Plate, African Plate, Australian Plate, Antarctica Plate. Question number 5. What is the meaning of ring of fire? Answer: ring of fire. The area all around the Pacific Plate is also known as ring of fire. Give answer in detail. Long question answers.
Question number 1. Explain the composition of Earth interior. Answer. The temperature gradually increases toward the core of Earth. The internal part of Earth is divided into three important parts: mantle, external core, and internal core. Crust. Outer surface. The uppermost and less thick sphere of Earth is known as crust. Its thickness is between 8 to 40 kilometers. Mantle. Middle layer. Mantle is below the crust. It consists of two layers. Upper mantle is 670 kilometers thick. In this layer, most of the rocks are in molten state. Below the upper mantle is lower mantle, which is hard and solid. It mostly consists of iron, silicon, and magnesium. Its thickness is 2,230 kilometers. Core. The sphere present under mantle is called core. It also consists of two parts: external core and internal core. External core is in liquid form below the mantle. It mostly consists of molten rocks. Its thickness is 2,250 kilometers. Internal core is made of nickel and iron. It is also known as NAP. Long question number 2. Describe the type of faults. Big cracks or clefts in the earth crust are known as faults. Following are the types of faults: normal faults, transform fault, reverse fault. Normal fault. The in normal fault, part of the crust move in opposite direction. Transform fault. When pieces of plates move to forward and backward, they rub against each other. Such type of fault is called transform fault. Reverse fault. Reverse fault occur when plates move toward each other. स्टूडेंट्स, आज का आपका होम टास्क ये है कि अपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी नीट कॉपी पे नीट वे में राइट डाउन करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आज का लेक्चर हमारा यही मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।